फ्रेंड्स, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर त्यौहार की एक बहुत ही बड़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें आती रहती हैं जिनको हम बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाते हैं। और इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण जो है दीपावली का पर्व है, जो कि 5 दिनों का पर्व होता है और इसको बहुत ही धूमधाम से सभी हिंदू रीजन्स वाले मनाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इन्हीं सब में से जैसे कि दीपावली है, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और फिर उसके बाद आता है गोवर्धन पूजा, अन्नकूट भी जिसे कहते हैं। इसके बाद होता है भैया दूज। तो इस तरीके से कई फेस्टिवल ऐसे हैं जो लगातार चले आ रहे हैं और इनका बहुत बड़ा कारण होता है, कोई ना कोई विशेष महत्व होता है तभी ये मनाया जाता है। तो क्या आप सभी इन महत्वों को जानते हैं? अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज सेलिब्रेट करते हैं भैया दूज को। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। जैसा कि मैंने कहा, दीपावली चल रही है और दीपावली के साथ साथ 5 फेस्टिवल एक के बाद एक लगातार आते ही जा रहे हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण जो था वो गोवर्धन पूजा भी थी, वो भी की गई। हालांकि हमारे यहाँ नहीं होती है मगर पड़ोस में होती है, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था तो मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, मुझे अच्छा लगा किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं ये मैंने देखा। ज़्यादा मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, बस इतना है कि भाई के लिए ये किया जाता है। उसी के अगले दिन जैसे कि आज है भाई दूज, तो भाई दूज का प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, इसको हम मनाते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो भाई दूज की थाली होती है उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये काम मुहूर्त के हिसाब से ही होता है, मॉर्निंग में ही हुआ है ये सारा काम। तो इसके लिए बहनें जो होती हैं भाई के लिए व्रत रखती हैं। मेरे मायके में नहीं होता है, ये सिर्फ मेरे ससुराल पक्ष में होता है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को ही क्या कह दिया था कि वो फास्ट रखेगी, केवल जूस पी सकती है, दूध पी सकती है। तो उसको मैंने जूस पिला दिया था क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि एक भाई उसका यहाँ पे था, दूसरा यहाँ नहीं था, तो दोनों को साथ में रख के ही टीका रोशना करना था। और मेरे हस्बैंड को भी जाना था कानपुर के लिए, तो उनको भी मैंने ऐसे ही फलाहारी करा दी थी कि चलो टीका हो जाए, रोशना हो जाए। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा मीठा बना लिया था, यानी मैंने सिवई बना ली थी, खीर नहीं बनाई थी। खीर अभी दीपावली में बनी थी, तो बच्चों की डिमांड पे मैंने इसमें जो है फीणी बनाई है, दूध फीणी बनाई है। इसमें मैंने ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स बना दिए हैं। ये तो नॉर्मल रेसिपी है, ये बनाती रहती हूँ मैं बीच बीच में, आपको पता है कैसे बनता है। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। ये गर्म दूध में डाल देना है। दूसरी तरफ मैंने आलू की कचौरियाँ बनाने के लिए जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, सारे मसाले देखिए, आलू मैंने बॉयल कर लिए थे। भतीजे को भी आना था, इसलिए मैंने सोचा कि कचौरी ही बनाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए थे और साथ के साथ धनिया ऊपर गार्डन से लेके आ गई थी, डाल दिया था। तो आलू जैसे मैश किया जाता है नॉर्मली, उस हिसाब से मसाले मिक्स करके बनाए जाते हैं। इसकी कचौरी की रेसिपी फिर कभी शेयर करूँगी। तो नॉर्मल मैंने आलू की कचौरी, पूरी और ये जो होता है सिवई, सूत फीणी जिसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं खाने के लिए, जो कि पूजा करने के बाद बच्चे जब टिकना रुचना कर लेंगे उसके बाद इसमें यही चीज़ बना के देंगे उनको खाने के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि इसमें सारे मसाले डाले जाते हैं, उससे टेस्ट थोड़ा इंक्रीज़ होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें भुना हुआ जीरा मैं डाल देती हूँ और ख़ास तौर से अमचूर डालती हूँ आधी चम्मच, और ऊपर से आप कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए। तो जो कचौरियाँ होती हैं बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और इस तरीके से मैंने जो है खाने की प्रिपरेशन पहले से ही कर ली थी कि बीच में मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, सिर्फ कचौरियाँ बनानी रहेंगी, जब बच्चे खाएंगे तो मैं बना दूंगी। और इसी के साथ साथ मुहूर्त भी चल रहा था कि मुहूर्त भी होने वाला है, तो मैंने कहा कि अपना रुचना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम होता है हर चीज़ का मुहूर्त के हिसाब से काम किया जाता है। तो मैंने छोटे बेटे को बोल दिया कि हाँ आप रुचना करा लो। तो थाली प्रिपेयर पहले ही कर दी थी पूजा की, जिसमें रुचना करने के लिए तिलक रखा होता है। तिलक में कुमकुम, हल्दी और अक्षत डाले जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा घी का और दही का जो है इस तरह से एक रुचना तैयार किया जाता है। आज का दिन स्पेशल इसलिए होता है भाई दूज का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है भाई बहन के लिए। जिस तरह से रक्षाबंधन होता है वैसे ही भाई दूज भी होता है। आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से यम ने अपनी बहन यमुना को किस तरह से आशीर्वाद दिया था भाई दूज के दिन। एक लंबी आयु की कामना की थी और हमेशा कोशिश यही मांगती थी कि हमारे को ये आशीर्वाद मिले कि उन्हें कभी भी इससे भय ना लगे, कभी भी मृत्यु से का भय ना हो। तो भय ना हो इसका मतलब आशीर्वाद मिलेगा, तभी तो भय नहीं होगा। तो भाई बहन आपस में एक दूसरे के लिए ही कामना करते हैं। सिर्फ भाई नहीं, बहन भी अपने भाई के लिए कामना करती है और भाई भी अपनी बहन के लिए ये कामना करते हैं कि बहन हमारी हमेशा खुश रहे, जहाँ भी रहे। तो इस तरीके से रुचना जो है की जाती है। और स्पेशल यही कारण होता है कि आज के दिन राखी तो नहीं बांधी जाती, मगर तिलक करके ही कुछ खिलाया जाता है। तो एक तरीके से उपवास
उपवास होता है, जब तक तिलक रुचना नहीं हो जाता तब तक बहन जो है कुछ खाती नहीं है। तो मैंने अपर्णा को ये सीख दे दी है पहले से ही। मैं नहीं करती क्योंकि मेरे घर पे नहीं होता, इसलिए मैं नहीं करती, मगर अपने बच्चों को मैं वो सारी चीज़ें सिखाती हूँ जो होती है। तो एक रिचुअल्स को फॉलो करते रहना चाहिए, जिससे बच्चे जो है आगे आने वाले समय में किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें। तो ये रुचना करते ही करते बड़ा वाला बेटा भी आ गया, साथ में भतीजा भी आ गया। तो अपर्णा ने दोनों भाइयों को अपने साथ के साथ रुचना कर दिया। बहुत ही अच्छा संयोग था। एक टाइम पे कहते हैं ना कि आप दिल से कोई चीज़ याद करो वो चीज़ आ ही जाती है। बेटा इतनी दूर गया था मगर आ गया, क्योंकि वो भी जाना ज़रूरी था, मगर रुचना हो गया टाइम से। फिर आती है लंच की बारी, जो कि मैंने पहले ही प्रिपेयर कर दी थी। साथ के साथ क्योंकि लेट हो रहा था तो इनका भी रुचना मैंने अपर्णा का से बोला कि वो भी अपने पापा को तिलक कर दे, क्योंकि अभी दीदी के घर जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि सबका वेट हो रहा था। तो सबसे आशीर्वाद देने के बाद मैंने कहा कि तुम टीका कर दो। तो अपर्णा ने क्या किया, अपने फादर को भी टीका कर दिया, क्योंकि अगर वो समय से टीका ना कराते तो वो कुछ खाते ना, तो इसलिए उनको टीका भी करवा दिया गया, जिससे कि वे साथ के साथ वो भी लंच कर लें, क्योंकि अभी इनको जाने में यहाँ से टाइम लगता कानपुर। तो इसलिए मैंने फटाफट अपनी कचौरियाँ बनाई, और बहुत ही टेस्टी लजीज कचौरियाँ बनी थी। बहुत ही जल्दबाजी में चीज़ें बनती हैं, मगर जब भी बनती है तो बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से मैंने कचौरियाँ बना के सबको खिलाया, और इस तरीके से हमारा भाई दूज का जो प्रोग्राम था कंप्लीट होगा। गोवर्धन की पूजा जो है नहीं की जाती हमारे घर में, मगर मैं जाती हूँ, देखती हूँ कोई चीज़ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी करूँ। पर जो चीज़ें घर में नहीं होती उसके लिए हम कर नहीं सकते, क्योंकि मन में शंका होती है, भ्रम होता है कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा भाई दूज का प्रोग्राम सेलिब्रेट हुआ, किया गया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।